हेलो प्रोग्रामर्स। आज इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे सी लैंग्वेज में सिस्टम फंक्शन को। तो आइए पहले थ्योरेटिकली हम देखते हैं कि सिस्टम फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है। उसके बाद हम प्रैक्टिकली इसको यूज़ करके देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सिस्टम जो है वो एक लाइब्रेरी फंक्शन है सी लैंग्वेज में। ये stdlib नाम की हेडर फाइल में डिक्लेयर्ड है। It is used to execute the system और ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स। सिस्टम फंक्शन की हेल्प से हम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कमांड्स है उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रिमेंबर दैट द सिस्टम कमांड्स वेरीज फ्रॉम OS टू OS। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलग अलग यूज करते हैं तो उस टाइम पे कमांड्स जो है वो भी अलग अलग होती है। तो जब आप सिस्टम फंक्शन का यूज करके कोई भी कमांड रन करवा रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो सी प्रोग्राम है वो बेसिकली कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पर एग्जीक्यूट हो रहा है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जो MS DOS है उसमें हम यूज करते हैं CLS कमांड को टू क्लियर स्क्रीन, जबकि लिनक्स में हम लोग क्लियर कमांड को यूज करते हैं टू क्लियर द स्क्रीन। तो इस तरह से आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो भी कमांड है वो सिस्टम डिपेंडेंट होती है। तो आपको ये देखना है कि बेसिकली किस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप जो है प्रोग्राम को अपने सी के एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लाइक अभी जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम मैं यूज कर रहा हूं यहां पे ये विंडोज है। तो इस पे बेसिकली डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डॉस काम में आता है। तो मुझे ये ध्यान देना होगा जो भी मैं कमांड रन कराऊंगा वो कंपेटेबल टू डॉस होनी चाहिए। जैसे मैंने एक कमांड रन कराई dir क्या करता है, किसी भी फोल्डर में जो भी फाइल्स या डायरेक्टरीज हैं उनकी लिस्ट हमें देता है। जो भी डायरेक्टरीज आएंगी उनके आगे लिखा हुआ आता है dir, फाइल्स के आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा। जैसे first.py ये एक फाइल है, जनवरी 2020 ये एक फोल्डर है। फाइन गाइस, ऐसे स्क्रीन को क्लियर करना है तो CLS कमांड है हमारे पास। अगर कोई डायरेक्टरी बनानी होती है तो कमांड होती है mkdir एंड उसके बाद हम फोल्डर का नेम देते हैं। तो आइए प्रोग्राम के थ्रू हम देखते हैं कि किस तरह से हम ये काम कर सकते हैं सिस्टम फंक्शन के द्वारा। सो मैंने डेवलपर C++ को स्टार्ट किया। Ctrl+N से एक मैंने न्यू फाइल बनाई एंड सबसे पहले इंक्लूड कराया मैंने stdio.h को, देन stdlib.h को। मेन फंक्शन बनाया मैंने, यहां मैंने प्रिंट कराया हेलो वर्ल्ड। तो ये सिंपली मैसेज प्रिंट करेगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अभी मैं सिस्टम का यूज नहीं कर रहा हूं, इसमें आगे करूंगा मैं सिस्टम का यूज। उससे पहले मैं एक दो कमांड्स और बता देता हूं आप लोगों को। एक और कमांड है हमारे पास पॉज। जैसे ही हम पॉज कमांड देते हैं तो मैसेज लिखा आता है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ठीक है, तो मैं बेसिकली करूंगा ये प्रोग्राम से मेरे कि पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो, देन उसके बाद में पॉज कमांड रन हो तो हमारी स्क्रीन जो है वो रुक जाए। यहां हमने कमांड कॉल कर दी पॉज, तो स्क्रीन रुक जाएगी। जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूं यहां लिखा हुआ आना चाहिए बाय वर्ल्ड और उससे पहले स्क्रीन क्लियर हो जानी चाहिए। तो मैंने लिखा सिस्टम CLS। फाइन गाइस, तो इसको हम कंपाइल कर लेते हैं पहले। सो गाइस, आई थिंक मैंने कुछ कभी प्रैक्टिकल करते हुए चेंजेस किए हैं stdlib में। तो एक बार stdlib का मैं रेफरेंस हटाता हूं। नाउ हम इसे कंपाइल कर लेते हैं। इट्स वर्किंग फाइन। stdio में भी रिडिक्लेयर होता है एक्चुअली जो हमारा सिस्टम फंक्शन है। तो बिना stdlib के भी ये काम कर रहा है। तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। उसके बाद में सिस्टम ने क्या करा, सिस्टम फंक्शन ने पॉज कमांड को रन कराया। तो प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा पहले सिस्टम ने क्या करा, CLS को रन कराया, स्क्रीन क्लियर होगी, देन printf से बाय वर्ल्ड प्रिंट हुआ और उसके बाद में प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया।
और कुछ अगर हम कमांड्स रन करा के देखें, देन लेट्स सी, हमारे पास डेट कमांड होती है जो करंट डेट को शो करती है और न्यू डेट एंटर करने के लिए भी बोलती है हमें MMDDYY फॉर्मेट में। अगर चेंज नहीं करना हो तो डायरेक्ट एंटर मार दीजिए। फाइन, इसको भी हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि किस तरह से ये रन हो सकता है। मैंने यहां कमांड लगा दी सिस्टम डेट, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराएगा, उसके बाद में डेट कमांड, देन CLS, और उसके बाद में बाय वर्ल्ड प्रिंट होगा। सो मैंने इसे रन कराया, कंपाइल किया, सॉरी, नाउ मैंने इसे रन कराया। अब ये तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक मैं एंटर प्रेस नहीं करता। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, CLS वाली कमांड रन हुई, फिर बाय वर्ल्ड प्रिंट हो गया और प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। सो गाइज, और कौन कौन सी डॉस में कमांड होती है, लिनक्स में कमांड होती है, वो बियॉन्ड स्कोप ऑफ दिस वीडियो है, तो यहाँ पे हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। अगर आप लोगों को डॉस की कमांड्स आती हैं, लिनक्स की कमांड्स आती हैं, तो आप सी प्रोग्राम के थ्रू उन्हें सिस्टम फंक्शन की हेल्प से भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। होप सो गाइज आपको सिस्टम फंक्शन का यूज समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7742817777, उस पर भी आप मेरे से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्हें शेयर करें ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट।